नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भीम सिंह और ये है स्टेक अकेडमी, जहां पर आप आईटी और क्लाउड कंप्यूटिंग हिंदी में सीख सकते हो। आज के इस वीडियो में AWS EC2 के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं और समझना चाहते हैं कि EC2 क्या है और इसका यूज कैसे करें, तो वीडियो को अंत तक देखो, मैं सब कुछ इजी तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले EC2 क्या है? EC2 का मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। बेसिकली ये एक AWS की सर्विस है जहां पर हम वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी वेबसाइट, ऐप और सॉफ्टवेयर को होस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल सर्वर्स कर दे। EC2 पे एज यू गो मॉडल पर काम करता है और बिगिनर्स के लिए AWS का फ्री टियर प्लान अवेलेबल है, जहां से आप इसे फ्री में सीख सकते हो। अब बात करते हैं EC2 के यूज केसेस के बारे में। तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, वेबसाइट होस्टिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स और स्केलेबल सर्वर्स के लिए हम EC2 का यूज करते हैं। EC2 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से पावर और साइज को चूज कर सकते हैं, यानी कि जब हमारा यूजर बेस बढ़ता है तो हम अपने सर्वर को स्केल कर सकते हैं। तो अब हम अपना पहला EC2 सर्वर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम AWS के कंसोल पर लॉगिन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ EC2 पर। EC2 के डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रनिंग में कोई इंस्टेंस तो नहीं है, और अभी हम जैसे फर्स्ट सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा इंस्टेंस जो रनिंग है उसमें कोई इंस्टेंस नहीं होगा। तो हम क्रिएट करते हैं इंस्टेंस, तो इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ इंस्टेंस पर। अब मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस पर। यहाँ पे हमें अपने इंस्टेंस की टाइप सेलेक्ट करनी होती है। तो करंट में मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है T2.micro। अब यहाँ पे हमने हमारे पास इंस्टेंस में कई तरह के इंस्टेंस अवेलेबल होते हैं, जैसे T2.nano। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, 1 CPU मिलता है, 0.5 GB रैम मेमोरी मिलती है। अब जो करंटली में सेलेक्टेड है वो है T2.micro। इसके अंदर में 1 CPU और 1 GB मेमोरी मिलती है। तो इस टाइप से हमारे पास कई तरह के सर्वर है। आप अपने जरूरत के हिसाब से और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना भी जब भी हम EC2 पर अपना सर्वर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना सर्वर का नाम ऐड करते हैं। तो मैंने अब अपना सर्वर का जो नाम दिया है वो है माई सर्वर करके, और यहाँ पे मैंने अपने जो सर्वर की जो टाइप सिलेक्ट की है तो वो मैंने सेलेक्ट की है उबंटू, क्योंकि जब भी हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो हमें एक सर्वर को रन करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है कि हम सर्वर को किसके ऊपर रन करेंगे। तो मैं अपने जो सर्वर है उसको उबंटू पर रन करूंगा, यानी कि मैं किसी भी टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, और या फिर विंडो पर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया वो है उबंटू। अब यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस की जो टाइप सेलेक्ट की है वो है T3.micro, यानी कि मुझे इंस्टेंस किसके ऊपर रन करना है। और भी कई सारी इंस्टेंस इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन हमने जो सिलेक्ट किया है वो है T2.micro। यहाँ पर हमें अपने की पेयर जनरेट करना होता है। अगर हमारे पास पहले से ही कोई अगर की पेयर है तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं। तो की पेयर करने के लिए मैं यहाँ पर अपने की पेयर का नाम एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे RS सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे .pem फाइल को सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट की पेयर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अपना माई सर्वर के नाम से एक की पेयर जनरेट हो गया। और नेटवर्क सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे अलाउ HTTPS, नेटवर्क सेटिंग के अंदर हमें यहाँ पे अलाउ SH, अलाउ HTTPS और अलाउ HTTP पर क्लिक करते हैं, ताकि हमारा जो सर्वर होगा वो डायरेक्ट एक्सेसिबल हो। और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं, फिर देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो दोस्तों हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर सर्वर से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं, क्रिएट बिलिंग, यूज अलर्ट्स, और कनेक्ट योर इंस्टेंस, कनेक्ट योर RDS डेटाबेस, और क्रिएट EVS स्नैपशॉट पॉलिसी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू ऑल इंस्टेंस पर। दोस्तों हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हमें इंस्टेंस के अंदर शो भी हो रहा है। तो हमारे जो सर्वर का नाम था वो था माई सर्वर, और इंस्टेंस की हमारी ये आईडी है, और अभी इंस्टेंस है वो हमारा रनिंग स्टेट के अंदर है। और हमने जो सर्वर की जो इंस्टेंस की जो टाइप सेलेक्ट की थी वो थी T2.micro।
और अभी हमारा जो सर्वर है उसकी जो स्टेटस है वो इनिशियलाइज है, यानी कि हमारा जो सर्वर है वो EC2 के ऊपर इनिशियलाइज हो रहा है। तो कुछ मिनट के बाद में ये हमारा सर्वर कंप्लीटली रनिंग मोड के अंदर आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज हमने सीखा कि AWS के EC2 पर अपना पहला सर्वर कैसे लॉन्च करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि React.js प्रोजेक्ट को EC2 पर कैसे डिप्लॉय करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।